ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक पार्क में मंगलवार को मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। इसी मौके पर एंथनी एल्बीज ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की और यहाँ तक कि उन्हें बॉस भी बता दिया था। दोनों नेताओं के बीच काफ़ी गर्मजोशी उस समय देखने को मिली थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे से लौटकर जब भारत आए और उसके बाद वहां के पीएम एंथनी एल्बनीज को इसी गर्मजोशी पर कुछ तीखे सवालों का जवाब देना पड़ा। क्या है वो सवाल, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। दरअसल लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज ने मोदी के दौरे के बाद 2 बड़े ऑस्ट्रेलियाई मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर मानवाधिकार, रिकॉर्ड और अल्पसंख्यकों से जुड़े सवाल पूछे गए। एल्बनीज ने यह इंटरव्यू सनराइज और एबीसी को दिए थे, जिसमें जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार की वेबसाइट पर डाला गया है। भारत में मोदी की एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी लोकप्रियता है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का यह भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में अल्पसंख्यकों को निशाने पर रखती आई है। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी प्रसारक SBS की एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी के दौरे से पहले ह्यूमन राइट्स वॉच और द ग्रीन्स ने प्रधानमंत्री अल्बनीज से मोदी के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने सहित मानवाधिकारों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी उठाने के लिए कहा था। स्वतंत्र प्रेस को लेकर भी मोदी सरकार की नीति पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग में भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है। अल्बनीज इसी साल मार्च में भारत के दौरे पर आए थे। उस समय भी उनसे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर सवाल किए थे, लेकिन अल्बनीज ने इन सवालों को नज़रअंदाज करते हुए भारत के साथ गहरे आर्थिक रिश्तों पर ज़्यादा जोर दिया था। संडे मॉर्निंग हेराल्ड ने एक रिपोर्ट में यह बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय मुस्लिम प्रवासी समूहों ने अल्बनीज से यह अपील की थी कि वो मोदी से प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत के रिकॉर्ड और अल्पसंख्यकों के प्रति रुख सुधारने के लिए कहें। लेकिन अल्बनीज ने चैनल 7 समूह के सनराइज टीवी के साथ एक इंटरव्यू में इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी करना उनका काम कतई नहीं है। एक लोकतंत्र के तौर पर भारत में अलग अलग विचार के लोग निवास करते हैं। होस्ट डेविड कोच ने अल्बनीज से सवाल पूछा कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन बहुत से ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की तरह से मुझे यह हैरानी है कि ये अपने देश के 80% लोगों की पसंद कैसे हैं। ये असाधारण है। मैं जो देख रहा हूँ वह काफ़ी चिंताजनक है, पर उन पर प्रेस को दबाने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। थोड़े बहुत बदलाव के साथ एबीसी के होस्ट माइकल रोलैंड ने भी अल्बनीज से कुछ और कड़े अंदाज में यही सवाल किया। इस पर अल्बनीज कहते हैं कि भारत बेशक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी बन गया है, और एक चीज़ जो बीते दशकों में हुई है वह असाधारण स्तर पर लोगों को गरीबी से बाहर निकालना और वहाँ अवसर पैदा करना। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने सिडनी के ओलंपिक पार्क में भारतीय मूल के करीब 20,000 लोगों के बीच मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था कि आखिरी बार मैंने किसी को इस स्टेज पर देखा था तो वो ब्रूस स्प्रिंगटन अमेरिकी रॉक स्टार थे, और उन्हें भी वैसा स्वागत नहीं मिला जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री ही बॉस हैं। जिस वक्त यह समारोह चल रहा था उसी समय करबिली हाउस और 1-2 जगह मोदी के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे थे। करबिली हाउस ऑस्ट्रेलियाई पीएम का सरकारी आवास है। माइकल रोलैंड ने इस विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए अल्बनीज से पूछा कि ये स्पष्ट है कि सारा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय मोदी के यहाँ आने से खुश नहीं है। उन पर मीडिया, लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों को दबाने के आरोप लगातार लगते हैं, और क्या इससे आपको दिक्कत महसूस नहीं होती? जवाब में अल्बनीज कहते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोगों के पास शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार रखने की आज़ादी है, और राजनेताओं के बारे में सबकी अलग अलग राय होती है।
ऑस्ट्रेलिया मानवाधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा है, फिर वो दुनिया में कहीं का भी मामला हो। लेकिन क्या अल्बनीज इस मुद्दे को मोदी के सामने कभी रख पाएंगे या उठा पाएंगे? इस पर उन्होंने थोड़ा अस्पष्ट सा जवाब देते हुए कहा कि एक काम जो मैं करता हूं वो ये है कि लोगों से निजी तौर पर मैं हमेशा संपर्क में रहता हूं, और मैं ये अक्सर करता हूं। जो मैं नहीं करता वो ये है कि दुनिया के अन्य नेताओं के साथ संदेशों को लीक करना। मेरे पीएम मोदी और अन्य नेताओं के साथ बड़े सम्मानजनक रिश्ते हैं, और इन सभी रिश्तों का हवाला देते हुए वह यह कहते हैं कि चाहे चर्चा खुले मैदान की हो या बंद कमरे की, उसकी गोपनीयता हमेशा उसी स्तर की रहनी चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों और तमाम सूचनाओं के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।